स्वागत है आप सबका एक और नए फ्रेश एपिसोड में। बात करने वाले हैं अब दी MG हेक्टर नाइट ड्राइव रिव्यू। बहुत देर बाद कोई नाइट ड्राइव रिव्यू हो रहा है, मुझे बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये नाइट ड्राइव रिव्यू स्पेशल होने वाला है, पता है क्यों? क्योंकि एडास के बारे में बात होगी। एडास रात में कैसे काम करते हैं, रेडार और कैमरा में कितना फ़र्क रहता है, गाड़ी अंदर से कैसी है, बाहर से कैसी है, किस तरीके से आप अपनी गाड़ी की माइलेज बढ़ा सकते हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, या फिर हेक्टर ओवरऑल चलाने में कैसी रहती है। दिस इज़ द पेट्रोल ऑटोमेटिक और एक्चुअल माइलेज क्या आती है, सब कुछ करेंगे आज की इस वीडियो में डिस्कस। नाइट ड्राइव हमारी ज़्यादा स्पेसिफिक पावर होगी, यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक होगा, लेकिन हेक्टर के बारे में तो आपको जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि नाइट ड्राइव रिव्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हेक्टर के बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें एक ऐसी LED लाइट का पैकेज आता है जिसको लेके बहुत क्वेश्चंस थे कि क्या LED लाइट्स एक्चुअल में अच्छी रहती हैं या फिर हेलोजन अच्छी रहती हैं। तो सारा कुछ डिस्कस किया है इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देख लेना। और आगे आने वाले दिनों में होने वाली है भयंकर फॉग, तो क्या हेक्टर कामयाब रह पाएगी, यही सब चेक करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम ऋषभ एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू MG हेक्टर नाइट ड्राइव रिव्यू। नाउ लेट्स बिगिन। इंटरेस्टिंगली पता है, हेक्टर को लेके दो तीन चीज़ें मेरे मन में बहुत अच्छी आती हैं। लाइट, मेजरली नाइट रिव्यू में लाइट ही तो होती है, और इस लाइट का थ्रो अब आज मैं थोड़ा ज़्यादा डेंस एरिया में चला रहा हूँ या ज़्यादा अंधेरे वाले एरिया में भी चला रहा हूँ कंपैरेटिवली, तो और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ और आपके साथ शेयर भी कर पाऊँगा कि लाइट की मुझे कमी महसूस नहीं होती। ये बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ही रेयर चीज़ है, क्योंकि जब हमें LED लाइट्स मिलने लग जाती हैं स्पेशली बड़ी गाड़ियों में, तो लाइट की कमी महसूस होने लग जाती है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, लाइट कम है, हेलोजन अच्छी है। या फिर इनफैक्ट छोटी गाड़ियों में जब LED मिल जाती है, हेक्टर ना छोटी है ना ही इसमें लिमिटेड लाइट है, LED वाइट भी आपको पूरी प्रॉपर लाइट दे सकती है। बहुत लोगों का रहता है मन में कि यार वाइट लाइट अच्छी नहीं होती, वाइट लाइट अच्छी नहीं होती। भाई ऐसा कुछ नहीं है। येस, येलो लाइट यानी कि हेलोजन लाइट का फॉग में विजिबिलिटी बेटर होती है, इसीलिए तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसको और ज़्यादा येलो करने के लिए टैक्सी वाले तो पूरी पूरी येलो फिल्म चढ़ा लेते हैं, आपने देखा होगा ज़रूर, तो उसमें फॉग की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। येस, और फ़र्क भी पड़ता है। फॉग के ऊपर वाइट लाइट उतनी नहीं होती, येलो लाइट से फ़र्क पड़ता है विजिबिलिटी का। बट हेक्टर की लाइट्स आर गुड, आई लाइक देम, स्पेशली द हाई बीम वन। बहुत ही अच्छा स्प्रेड थ्रो, सब कुछ बहुत ही बैलेंस्ड मिल जाता है। एंड फॉग लैम्प्स ऑन कर लो तो आपको कॉर्नरिंग में तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है नाइट में, बिकॉज लाइट तो चलो अच्छी मिल गई, लेकिन कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए ना किसी भी गाड़ी में। तो हेक्टर में बड़ी गाड़ी होने के बावजूद कोई ब्लाइंड स्पॉट एज सच नहीं है। ORVM IRVM सबकी विजिबिलिटी प्रॉपर मिल जाती है। यस, आपको एक आदत बनानी पड़ेगी थोड़ी सी बड़ी गाड़ी वाली, लेकिन विजिबिलिटी वाइज कोई इशू आता नहीं है। इट्स अ वेरी गुड व्हीकल। अब ऐसा है कि देखो, गाड़ी तो हमने चला ली कल परसों, काफ़ी दिनों से चला रहे हैं, काफ़ी किलोमीटर भी हो गए हैं, और नवंबर में ना हम थोड़ी वीडियोस कम बना पाए। पहले मेरी शादी थी और उसके बाद और दोस्तों की, रिलेटिव्स की। नवंबर पूरा पीक चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा बिजी रहा शेड्यूल इस बार, उस वजह से वीडियोस काफ़ी कम शूट और अपलोड हुई हैं। बट अब डोंट वरी, रेगुलरली होती रहेंगी, आप उस चीज़ की टेंशन मत लो। हेक्टर जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट के जैसा ही मेरे पास है एक प्रीमियम कार परफ्यूम। दिस इज़ द इन्वॉल्व वन फ्रेंच वुड फ्रेग्रेंस का परफ्यूम, और इसका जो फ्रेग्रेंस है ना काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। एक तो रिफ्रेशिंग है, और इसके साथ साथ मेड इन इंडिया है, लीक नहीं होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट भी मिल रहा है। कार गाइड कूपन कोड, डिस्काउंट कोड लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट हुआ आपका। मेरे कहने पे ये फ्रेग्रेंस और बाकी फ्रेग्रेंस ट्राई करना ना भूलें। चेक आउट नाउ। शहर में एडास के साथ यही एक प्रॉब्लम है, हर जगह लाइंस अवेलेबल नहीं है। लेन की बसेस तो है वो उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता। हाईवेज पे तो आपको फिर भी लेन्स प्रॉपर मिल जाती हैं, सिटीज़ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एडास सिर्फ और सिर्फ लेन की असिस्ट के बारे में तो नहीं है। एडास आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल फीचर भी प्रोवाइड करता है, जो कि सबसे ज़्यादा सेफ्टी का बड़ा फीचर है इन टर्म्स ऑफ एडास, क्योंकि जब सामने कोई व्हीकल हो तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं थोड़ी रेस दी हुई है, आगे एक व्हीकल है, तो ये ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है वो बीप बीप करना शुरू कर देगी और उस हिसाब से ब्रेक भी लगाने की सकते ही ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा रही, बिकॉज अगले व्हीकल ने ब्रेक लगाई। तो ये ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जो फीचर होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी व्हेन वी टॉक अबाउट एडास फीचर्स। और ज़रूरी नहीं कि इसके लिए मुझे एडास को ऑन करना पड़ेगा। इमरजेंसी ब्रेकिंग तो हर सिचुएशन पे काम करेगी, चाहे बाइक आ जाए, चाहे स्कूटर आ जाए, चाहे गाड़ी आ जाए, चाहे ट्रक आ जाए। और लेन की असिस्ट वगैरह तो आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। लेन डिपार्चर वार्निंग आप यहाँ से डिसेबल कर पाएंगे स्क्रीन से। अभी आगे हम हाईवे पे कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर प्रॉपर लेन्स आ जाएंगी। लेन्स अभी आ गई हैं, शुरू हो गई हैं,
बट अभी वहीं चल के आपको लेन का ट्रायल भी दिखा देता हूँ कि रात को किस तरीके से ये एडास फीचर्स काम करते हैं। हेक्टर में रेडार बेस्ड एडास फीचर्स आते हैं। इसका एडवांटेज ये मिल जाता है कि अगर बारिश ज़्यादा हो रही हो, अंधेरा ज़्यादा हो, तब भी एडास फीचर्स अच्छे से काम करेंगे, बिकॉज रेडार सेंस करता है रेदर देन देखने से। कैमरा जो होता है वो देखता है, जो कि कैमरे में लगा होता है। तो हेक्टर में आपको कैमरा भी मिलता है, रेडार भी मिलता है, तो दोनों का एडिड एडवांटेज आपको मिलेगा। कई गाड़ियों में रेडार नहीं होता, सेंसर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कैमरा होता है, तो वो बारिश में, फॉग में या फिर रात में उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते लो लाइट कंडीशंस में। जहाँ पर लाइट प्रॉपर है उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, बट स्टिल रेडार बेस्ड एडास फीचर्स आर मच बेटर देन कैमरा बेस्ड फीचर्स। आओ आपको अब दिखाता हूँ कैसे कैसे फीचर काम करते हैं। अब एडास फीचर्स में एक और यूजफुल फीचर जो थोड़ा इजी बनाता है आपकी ड्राइव को, वो है लेन कीप असिस्ट। जैसे मैंने इस बटन को प्रेस किया, अब ये MG पायलट ऑन हो गया, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गई। अब क्रूज कंट्रोल भी सेट हो गया 67 किलोमीटर/आवर पे, जिसको मैं बढ़ा के अभी 70 कर दिया मैंने। अब स्टीयरिंग भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा, और अगर ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी, जैसे सामने एक ट्रक है वो 60 के आसपास होगा, जैसे मैं अभी 70 पे हूँ, इस गाड़ी ने उसको डिटेक्ट किया और अपनी स्पीड को ऑटोमेटिकली कम कर दिया। मैं कुछ नहीं कर रहा, अब ये उसकी स्पीड के हिसाब से करेगा। जो वार्निंग आई वो आई कि स्टीयरिंग के ऊपर बचा अपना हाथ रखो। अब ये ट्रक थोड़ा थोड़ा हटना शुरू हुआ, बट अभी वापस शायद लेन पे आ जाए। बट उसके आगे एक और गाड़ी है, वो उससे भी स्लो है, तो ये और स्लो हो जाएगी गाड़ी। तो मेरी क्रूज 70 पे सेट है, लेकिन मेरी गाड़ी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की वजह से सिर्फ और सिर्फ 50 पर है। ये देखो, ये और स्लो हो गई, सी, क्योंकि अगली गाड़ी और ज़्यादा स्लो है। अब मैं इंडिकेटर दूंगा और इससे आगे निकल जाऊंगा, और गाड़ी भी अपने आप स्पीड को मेंटेन करेगी, क्योंकि आगे और रास्ता पूरा खाली है। तो रात में भी एडास फीचर्स हेक्टर में अच्छे तरीके से काम करते हैं। ओवरऑल गाड़ी की लाइट्स देखेंगे तो अंदर, बाहर, आगे, पीछे हर जगह आपको LED ट्रीटमेंट ही देखने को मिलेगा। फ्रंट में भी LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप, 4 हाई बीम के साथ, LED ही फॉग लैम्प्स। कैबिन के अंदर भी आपको सारी LED लाइट्स मिलेंगी। एम्बिएंट लाइटिंग भी आपको LED फॉर्म फैक्टर में मिलती है, और इवन टेल लैम्प्स में भी आपको LED ट्रीटमेंट ही मिलेगा। इनफैक्ट जो आपको ट्रंक में यानी कि बूट स्पेस में लाइट मिलती है वो भी LED है, तो दिखने में तो काफ़ी अच्छी लगती है। कैबिन में अंदर आते ही बैठती ही ना एम्बिएंट लाइट आपका स्वागत करने के लिए रेडी रहती है। मैंने अभी सेटिंग्स रखी हैं मल्टीपल कलर्स पे, अपने आप चेंज होती रहती हैं। आप इस पर अलग अलग ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है बहुत ईजीली। इस तरीके से स्क्रीन भी ऑन हो जाती है। पहले मुझे लगा था स्क्रीन ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, डिस्ट्रैक्ट करेगी, बट ब्राइटनेस और यूज़र इंटरफेस के पॉइंट से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है। और उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्टर ये आ जाता है कि यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस एक दो चीज़ों को छोड़कर। AC कंट्रोल्स जब आप एप्पल कारप्ले या गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड ऑटो जिसको हम बोलते हैं, या फिर अगर आप चाहते हो कि जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं फटाफट देखना चाहता हूँ कि अगला मोड़ कहाँ है, कब है, कैसे। अब क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन है तो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़ी लेफ्ट, थोड़ी राइट, थोड़ी नीचे, तो वो आपको आदत बनानी पड़ती है। बस यही एक ड्रॉबैक है स्क्रीन का। बट अगर हम कैबिन की बात करें तो अंदर लाइट्स आपको LED, जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है और सॉफ्ट है। ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे कि यूजुअली दूसरी गाड़ियों में हम देखते हैं या तो लाइट कम होती है जो आंखों में नहीं चुभती, या फिर LED बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है। ये बैलेंस्ड है, ये ब्राइट भी पूरी है और ऊपर डिफ्यूज़र लगा है जिसकी वजह से आंखों में चुभती नहीं है। तो बाय चांस लाइट ऑन करके मैं ड्राइव भी करना चाहता हूँ तो ये चुभने वाली मेरे नहीं है। आप सोच रहे हो कि लाइट ऑन करके मैं ड्राइव क्यों करूँगा, इसलिए अगर यहाँ पर कोई मैप्स, कोई फिजिकल मैप या कोई बुक पढ़ रहा है तो हालांकि एक लाइट उसके लिए मोर देन इनफ है, स्पॉटेड रहती है, दो की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो अपना फेस दिखाने के लिए मैंने दो यूज़ कर ली। और हाँ, जब गाड़ी रोकनी हो, अंदर कैबिन में कुछ ढूंढना हो, क्योंकि लाइट्स ऑफ है तो एक चीज़ तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, कंट्रोल्स किसी भी चीज़ के, चाहे वो स्टीयरिंग माउंटेड हो, चाहे वो गियर नॉब हो, चाहे वो आपके वेंटिलेटेड सीट्स हो, ऑटो इसकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक हो ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, वायरलेस चार्जर, स्टार्ट स्टॉप बटन, और इनफैक्ट ड्राइव मोड्स, स्टीयरिंग पे आपको एडास के सारे कंट्रोल्स, वो सब आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं विद दी क्लस्टर, बड़ी स्क्रीन। AC कंट्रोल्स भी यहीं पर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती, हर एक चीज़ बहुत इजीली मिल जाती है। जो दिक्कत थी मैंने बता दी। अब चलते रियर सीट में, बिकॉज रियर सीट में भी तो लाइट चाहिए। अब कंपनी ने दी है या नहीं, चेक कर लेते हैं। रियर में बैठती ना दो तीन चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो ये है कि रियर में भी आपको प्रॉपर एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, प्लस रीडिंग लैंप्स भी आपको मिलते हैं जिसकी ब्राइटनेस अगेन काफ़ी ज़्यादा है। मैं ऑन कर देता हूँ, पूरा फेस का आपको पता लग जाता है, लाइट पूरी आ जाती है।
एंड आई एम ग्लैड कि कंपनी ने यहाँ पर आपको तीन एलईडी लाइट्स इधर, 3 एलईडी लाइट्स इधर, जिनकी अगेन ब्राइटनेस तो अच्छी है ही, विजिबिलिटी, ब्राइटनेस और ब्राइटनेस बोल दिया ना, हाँ, विजिबिलिटी और सॉफ्टनेस भी है, चुभती नहीं है आईज को बिल्कुल भी, क्योंकि डिफ्यूज़र ऊपर लगा है। बाकी ऑफकोर्स सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग्स, स्पीकर सिस्टम भी आपको इन्फिनिटी की तरफ से मिल जाता है, आर्म रेस्ट है, प्रॉपर कप होल्डर्स हैं, रियर एसी वेंट्स, चार्जिंग पोर्ट्स के साथ स्टोरेज, इधर भी स्टोरेज उधर भी स्टोरेज, नी रूम बहुत अच्छा। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद आपको फ्लैट फ्लोर मिल जाता है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग, यानी कि 3 लोग बहुत आसानी से पीछे बैठ सकते हैं, तीनों को इंडिविजुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ऑफर किया जाता है। MG Hector इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार्स आई हैव एवर ड्रिवन, मतलब मज़ा आ जाता है इस गाड़ी को, इस सेगमेंट की मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में, और फील आपको लाइट बेस्ड इंटीरियर मिल जाता है, तो गाड़ी पहले इतनी बड़ी है और ज़्यादा स्पेशियस फील होती है, तो दैट्स अ रियली गुड थिंग, आई रियली अप्रिशिएट। एम्बिएंट लाइटिंग पिछली सीट्स पे भी आती है, जो कि आपको डोर साइड्स पे मिलती है, तो वो भी आपको काफ़ी प्रीमियम लगेगी। तो चाहे आगे बैठो, चाहे पीछे बैठो, चाहे पीछे से बैठ के आगे का पूरा व्यू लो, लग्जरी हर पैसेंजर को फील होगा। अब आपको लाइट शो दिखाया, तो अभी इस टाइम पे हम हैं बिल्कुल सुनसान और अंधेरी रोड पे, बट आपको दिखा देता हूँ कि ये इसकी नॉर्मल लाइट, ये इसकी हाई बीम लाइट, और इंडिकेटर का थोड़ा आइडिया, और फॉग लैंप्स तो ऑनिंग ही है, तो जब वो ऑन तभी होते हैं जब मैं ऑब्वियसली टर्न उस हिसाब से ले पाऊंगा, और इंडिकेटर भी ऑन हो जाता है। ये सारे फीचर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। फिर से दिखा जाता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये है सिर्फ इसके DRLs, जो शायद दिख भी नहीं रहे होंगे। ये इसकी है मेन लाइट, और ये हो गई लो बीम, हाई बीम, लो बीम। इसके लेवल को आप एडजस्ट भी कर सकते हो। अब बात कुछ ऐसी हो जाती है कि गाड़ी की रोड प्रेजेंस तो आपको पता है बहुत बढ़िया आ जाती है, दिखने में गाड़ी अच्छी लगती है, चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो, लेकिन नाइट ड्राइव रिव्यू पॉइंट से अगर हम सोचें कि गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इतने पैसे लगा के आपको लाइट अच्छी मिल रही है नहीं मिल रही, तो मैं कहूँगा मिल रही है, वर्थ है, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइट में। जो हेक्टर की वैसे प्रॉब्लम है वो ये है कि डीजल में ऑटोमेटिक नहीं आता और पेट्रोल में माइलेज थोड़ी कम रहती है, लेकिन वो एक प्रॉब्लम इसलिए मैं उसको इतना बड़ा काउंट नहीं करता, बिकॉज इस साइज़ में जब आप पेट्रोल लोगे तो सबकी ही माइलेज कम आएगी, अगर है कोई तो। इसी डर से टाटा अपनी लॉन्च नहीं कर रहा हाइरियर पेट्रोल में, वो कहते सीधा EV में देंगे ताकि पेट्रोल में माइलेज कम आए तो बहुत गालियाँ पड़ेंगी, जैसे हेक्टर को भी पड़ती हैं। तो लेकिन इनको डीजल ऑटोमेटिक देना चाहिए था, दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव, कि डीजल ऑटोमेटिक होता तो हेक्टर की सेल्स काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता। बट लेट्स सी, क्या पता कंपनी प्लान कर रही है कि एक नई हेक्टर लेके आए जिसमें डीजल ऑटोमेटिक भी और ये स्क्रीन वाला इशू भी ठीक हो जाए, जो ये थोड़ी अपनी मनमर्जी की मालिक है। पर चलो कोई बात नहीं, नाइट ड्राइव से कोई शिकायत नहीं है। हेक्टर अपने आप में 2-3 चीज़ों में तो बहुत अच्छी रहती है, कंफर्ट, स्पेस, ड्राइविंग एंड ओवरऑल फीचर्स एंड रोड प्रेजेंस तो अच्छी है ही। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दी MG हेक्टर, नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। दिस वाज द डिटेल नाइट ड्राइव रिव्यू विद एवरीथिंग, कितनी कैबिन में लाइट है, कैसी नहीं है, आपका क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके ओपिनियंस, एक्चुअल ओपिनियन सामने आते हैं, ऑनेस्ट ओपिनियंस। मेरी और कंपनी की काफ़ी हेल्प होती है उसमें। लाइट्स ऑन होकर कितनी प्यारी लगती है ना, नाइस। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।